Good morning, guys. Welcome to our geological zone. Our today's topic is metamorphic reactions. Metamorphic reactions, you know that in chemistry there are several reactions. Now, today we'll deal with the reactions in geology. So that reactions totally depends on the process of metamorphism. The process of metamorphism. So what is the meaning of metamorphism? The term meta means change and the term morphos means form. So today we'll deal with metamorphism. So simply metamorphism means the conversion of rocks. मेटामॉर्फिज्म के कारण क्या हो रहा है, तो रॉक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है. तो रॉक कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट होते समय उसके साथ लगने वाले जो उसके एजेंट्स है वो कौन से हैं. तो एजेंट में सबसे पहले टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकली एक्टिव फ्लूइड है और यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, जिसे हम यहां पे क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें लिखा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर और यहां लिखा है इंक्रीजिंग प्रेशर. तो इधर साइड जो हो रहा है, तो ये साइड से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और नीचे जो जा रहा है वो है प्रेशर. तो एरो क्या डिनोट कर रहा है, तो एरो ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ रहा है और प्रेशर इस तरीके से बढ़ रहा है. यहां लिखा हुआ है लो ग्रेड और आगे आप देख रहे हो यहां पे जो है ये है हाई ग्रेड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे शेल है. तो शेल क्या है? लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म. यहां पे लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म बताया गया है. मेटामॉर्फिज्म का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया. मेटामॉर्फिज्म मींस द कन्वर्जन ऑफ रॉक. सिंपली अगर उसकी डेफिनेशन की हम बात करें, द रॉक सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स फ्रॉम इग्नियस मैग्मा वी कॉल्ड इट्स मेटामॉर्फिज्म एंड देयर आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेस. अब देखो रॉक किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है. इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर यहां देख रहे हो आप प्रेशर बढ़ रहा है जो कि ब्लू कलर में मैंने यहां पे शो किया है और यहां पे पिंक कलर में टेम्परेचर को बताया है. तो सबसे पहले यहां पे आपको दिखाई दे रहा है शेल. ठीक है, सबसे पहले शेल दिखाई दे रहा है. शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है. देन शेल के बाद जो कन्वर्जन हो रहा है वहां पे है स्लेट. तो शेल का कन्वर्जन हो रहा है स्लेट में. उसके बाद स्लेट कन्वर्ट हो रहा है शीस्ट में, शीस्ट कन्वर्ट हो रहा है नाइस में और नाइस कन्वर्ट हो रहा है मिग्माटाइट में. तो ये एक रिएक्शन है, एक चेन है. सबसे पहले शेल है, उसके बाद शेल कन्वर्ट हुआ स्लेट में, स्लेट कन्वर्ट हुआ शीस्ट में, शीस्ट कन्वर्ट हो रहा है नाइस में और नाइस कन्वर्ट हो रहा है मिग्माटाइट में. तो ये कन्वर्जन ऐसे ही कैसे होगा? ऑटोमेटिक तो कन्वर्जन नहीं होगा. तो यहां पे एक ग्रीन कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है. तो यहां लिखा है इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म. यहां पे मेटामॉर्फिज्म का ग्रेड बढ़ रहा है, मतलब इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है. तो देखिए यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो ही ये कन्वर्जन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. इसलिए ये दो जो एरो आप दिखाई दे रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर्स माने जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर. तो सबसे पहले शेल था, उसके बाद आपको स्लेट मिला, स्लेट के बाद आपको शिस्ट मिल रहा है, उसके बाद नाइस है और उसके बाद है मिग्माटाइट. तो ये है पूरी चेन जो कि सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हुआ मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक, अगेन मेटामॉर्फिक इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक, वन मोर टाइम मेटामॉर्फिक इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक. अब बात करते हैं फिगर बी की. फिगर ए में हमने इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर बताया था. फिगर बी में आपको दिखाई दे रहा है लाइमस्टोन. ठीक है, कलरेशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये इंडिकेशन नहीं है, बस सिर्फ अलग अलग कलर का यूज करके बताने की कोशिश कर रहा हूं. लाइमस्टोन, लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है. लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू डोलोमाइट. मतलब यहाँ पे टी, वेयर टी इज टेम्परेचर, वेयर पी इज प्रेशर. तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर एक्ट होता है लाइमस्टोन पे तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है लाइमस्टोन डोलोमाइट में. तो वी कॉल्ड इट्स ए डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म. डायनामो मीन्स प्रेशर एंड थर्मा मीन्स टेम्परेचर. उसके बाद यहाँ पे लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल. मीन्स यहाँ पे प्रेजेंस हो रहा है टेम्परेचर का. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेस में टेम्परेचर होगा, प्रेशर भी होगा, लेकिन टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा. तो यहाँ पे इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म आपको वापस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी मैंने इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म को यूज किया है. लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू डोलोमाइट विद द हेल्प ऑफ डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल विद द हेल्प ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म. ओके, अब फिगर सी की बात करते हैं. यहाँ पे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन एक्ट एज ए सेडिमेंट्री रॉक है ना. सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन इज ए क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक. बट यहाँ पे कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, सैंडस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्जाइट. मतलब यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो रहा है मेटामॉर्फिक में. और यहाँ पे भी रीजन हम दे रहे हैं इंक्रीज
मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म का जो ग्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का एक्शन होने के बाद में सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन कन्वर्ट हो रहा है क्वार्टजाइट में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो हुआ है सैंडस्टोन, और साथ ही साथ सैंडस्टोन के ऊपर जो अटैक हुआ है वो हुआ है, जो इफेक्ट हुआ है वो टेम्परेचर का और प्रेशर का। अब फिगर डी की अगर हम बात करें तो फिगर डी में सबसे पहले बेसाल्ट, उसके बाद ग्रीनस्टोन और शीस्ट, ऐसा कन्वर्जन बताया गया। तो बेसाल्ट क्या है, तो बेसाल्ट है इग्नियस। इग्नियस एक्सट्रूसिव वोल्केनिक बॉडी है जिसका कन्वर्जन हो रहा है ग्रीनस्टोन में, जिसको मैंने ग्रीन कलर में बताने की कोशिश की है, ऑलिव ग्रीन कलर में बताने की कोशिश की है, और उसके बाद जो कन्वर्जन हो रहा है वो है शीस्ट में। सो बेसाल्ट इज इग्नियस रॉक, इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीनस्टोन एंड ग्रीनस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू शीस्ट। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म वापस से आ रहा है। मतलब इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म जो कि ग्रेड को इंक्रीज कर रहा है, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, और उसके कारण टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के कारण आपको प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग रूप में मिलेंगे। अब यहाँ पे है ग्रानाइट। ग्रानाइट क्या है, तो ग्रानाइट तो आप जानते हो, ग्रानाइट इज ए इग्नियस रॉक, बट विच इग्नियस, इंट्रूसिव प्लूटोनिक बॉडी। ये इंट्रूसिव प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है ग्रानाइट, और इसमें क्लियरली आपको यहाँ पे ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ग्रीन कलर में, रेड कलर में, पिंक कलर में आपको अलग अलग ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं। और ये होलो क्रिस्टलाइन, और इसका टेक्सचर जो होता है होलो क्रिस्टलाइन होता है। यहाँ पे भी इंक्रीज मेटामॉर्फिज्म लिखा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का एक्शन हो रहा है, और यहाँ पे नाइस का फॉर्मेशन। नाइस में बैंड्स होती है, डार्क बैंड्स होती है, फेंट बैंड्स होती है, तो यहाँ पे नाइस आपको दिखाई दे। तो नाइस क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रानाइट क्या है, इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन सभी रिएक्शंस में आपने देखा इग्नियस इज कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, जिसका हमारा आज का हेडिंग था कन्वर्जन ऑफ रॉक। तो आपने यहाँ देखा है कि किस तरीके से रॉक कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।